These are dark times, there is no denying. Our world has perhaps faced no greater biological threat than it does today. कोविड-19 महामारी के चलते लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है और वरिष्ठ नागरिकों में उम्र संबंधित बीमारियों से खतरा और भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 71% मौत 60 से 75 उम्र के लोगों में पाया गया है। Our lives are becoming so fast that we are forgetting the ones getting slower. The mushrooming of nuclear families, especially in urban areas, has led to a steady rise in the number of old age homes. और अब ऐसे मुश्किल हालातों में जब संसाधनों की भी कमी हो रही है, तब इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम उन लोगों का ध्यान रखें जिन्होंने कभी हमारी देखभाल की थी। प्रस्तुत किए जाने वाले नाटक में बुजुर्गों के इसी दुर्दशा को दर्शाने का विनम्र प्रयास किया गया है। आखिरी सांसें। सीटी स्कैन, एक्सरे रिपोर्ट, नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। मैं यहाँ 7 दिन के लिए रहने आई हूँ। वो क्या है ना, मेरा बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। अच्छा जी, क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है वो। मैं अभी जरा उसे फोन करके पूछती हूँ वो घर पहुँचा कि नहीं। ठीक है। हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा, तूने खाना खाया कि नहीं? हेलो माँ, मैं मीटिंग में हूँ, बहुत बिजी चल रहा हूँ, मैं कॉल करता हूँ आपको दोबारा। ठीक है माँ? ठीक है बेटा। तो क्या कहा आपके होनहार लड़के ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर रख दिया उसने फोन। अजी, सालों से हूँ यहाँ पर, बहुत कुछ देख लिया है मेरी आंखों ने। मुझे तो लगता है कि बस अब आप जितनी जल्दी इस जगह को अपना लें, वही आपके लिए अच्छा होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे, और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, समय पे खाना पीना मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं, और क्या चाहिए। मैं तो कहता हूँ जी, अब आप भी अपना ध्यान बस भजन कीर्तन में लगाइए। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आएगा और आपको तो कोई पूछेगा भी नहीं। मैं जरा उसे फोन करके आती हूँ। कर लीजिए। हेलो बेटा। हेलो हेलो माँ। हेलो बेटा। हेलो माँ, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। बेटा पर सुन तो। माँ मैं अभी फ्री होके कॉल करता हूँ। ठीक है बेटा। दोबारा फोन करती हूँ। अरे रहने दीजिए, नहीं उठाएगा। हेलो बेटा। बेटा बेटा, हेलो? 15 दिन हो गए हैं बेटा। हेलो तूने माँ, मैं एक बार भी फोन नहीं किया। हेलो माँ, मैं काम सेटल कर रहा हूँ, बिजी चल रहा हूँ, बहुत बिजी चल रहा हूँ। मैं आता हूँ फ्री होके, कॉल करता हूँ आपको। ठीक है? ठीक है बेटा। मैं तो कहता हूँ जी, बस अब जो हो रहा है उसे समझ लीजिए। झूठी उम्मीदें बांधने का कोई फायदा नहीं। हो सकता है शायद यही अपना नसीब है। नसीब आपका खराब होगा शर्मा जी, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आएगा, देख लीजिएगा। अरे देखिए शारदा जी, मैं भी चाहता हूँ आपका बेटा आए और इस नरक से जितनी जल्दी हो सके आपको ले जाए, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो इस वृद्धाश्रम में एक बार आ गया वो फिर जा नहीं पाता।
बेकार की बातें करते हैं आप। मेरा बेटा देखना आज ही मुझे ले जाएगा। मैं अभी उसे फोन करके कहती हूँ कि वो अभी आए और मुझे ले जाए। देखते हैं। हेलो बेटा। हेलो माँ। बेटा तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ काम का बहुत प्रेशर चल रहा है, मैं सोच रहा था कि कुछ दिन तक आप वहाँ और अरेंज कर लो, मैं जल्दी आके आपको ले चलूंगा माँ, ठीक है? ठीक है बेटा। झूठे रिश्ते झूठा मेल, अपने ही खेल रहे झूठा खेल। फोन नहीं उठाया शारदा जी। शर्मा जी जरा मुझे मेरे बेटे की तस्वीर दे दीजिए। ये सारे बेटे एक जैसे ही होते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। आज से 5 साल पहले मेरी भी यही हालत थी, नहीं आया लेने मेरा बेटा भी मुझे। शर्मा जी एक बार और फोन कीजिए ना मेरे बेटे को। करता हूँ शारदा जी। फोन फिर कट गया शारदा जी। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं है इस वृद्धाश्रम में जिसने मेरे सामने दम तोड़ा है। पता नहीं क्यों इतनी झूठी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। यहाँ उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। अरे कोई है? शारदा जी के बेटे को फोन करो और कह दो कि ले जाए उनका सामान और उन्हें भी। 1 हफ्ता हो गया। सुनिए, एक गया नहीं, दूसरा आ गया मरने के लिए यार। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम ज्यादा दिन के लिए रुकने के लिए आया नहीं है। हम बस 7-1 दिन रुकेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। आज से कुछ दिन पहले शारदा जी भी आई थी। 7 दिन रहना था उन्हें, उनका बेटा सामान शिफ्टिंग में बिजी था। आप लोगों ने देखा ना उसका हस्ल, कैसे मर के गई वो। सारे बेटे एक जैसे। बस ठीक है। या। माता पिता का ऋण कभी शोध नहीं होता, मगर उनके वृद्धावस्था में जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तब हमें उनका साथ खड़े रहना चाहिए, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। ये नाटक ZTV के फेमस शो
इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज से लिया गया है। हमें आशा है कि आप लोगों को पसंद आई होगी।